Hi guys, I am गिरीश कुमार वैष्णव फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। गाइज आज हम क्लास 7 का लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट हिंदी है, क्वेश्चन आंसर्स की क्लास है। डे आज आपका 7, डे 7 क्लास 7 हिंदी लेसन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ गाइज। जैसा कि आपको ऑल स्टूडेंट्स को पहले ही इन्फॉर्मेशन दी है हम लोगों ने। 25 अगस्त से आप ऑल स्टूडेंट्स के टेस्ट है, टेस्ट देना सभी ऑल स्टूडेंट्स को कंपलसरी है, सभी स्टूडेंट्स टेस्ट देंगे। उसके लिए गाइज आपको ऑल स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये नोटबुक है, ये नोटबुक 6 नोटबुक इस तरीके से आपको ऑफिस से लेके जानी है। इस तरीके की नोटबुक हम आपको ऑफिस से देंगे। 6 नोटबुक आपको ऑफिस से लेके जानी है ऑल स्टूडेंट्स को। और ये नोटबुक ऑल स्टूडेंट्स को ऑफिस से देंगे हम लोग। इसी में सब्जी 1 बाय 1 सब्जेक्ट का वर्क, आपको एक सब्जेक्ट का वर्क एक नोटबुक में आपको राइट करना है। इस तरीके की नोटबुक होगी, देख लीजिए। और ये नोटबुक को वर्क करना है गाइज। और ये नोटबुक को वर्क करने के बाद में 25 अगस्त से आपके टेस्ट हैं। आपको इसके बाद में आपको 30 अगस्त को आपको ये नोटबुक को रिटर्न सबमिट कराना है। सभी नोटबुक आपको हम एक साथ दे देंगे और आपको भी एक साथ में सारी नोटबुक हमें सबमिट करानी है टेस्ट लगने के बाद में। ऑल स्टूडेंट को टेस्ट देना कंपलसरी है। और जैसा कि आपको टाइम टेबल भी हमने दे दिया है, बता दिया है, आपके ऐप में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में छोड़ दिया है हमने, टाइम टेबल भी अपलोड कर दिया है। तो आप वहाँ से टाइम टेबल भी देख सकते हैं, किस दिन आपका क्या टेस्ट है, किस तरीके का क्या शेड्यूल है, सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ऑल स्टूडेंट्स को टेस्ट देना जरूरी है गाइज। और ऑल स्टूडेंट्स इस टेस्ट को देंगे और टेस्ट देने के बाद में इसमें आपको पूरी डिटेल कंप्लीट करनी है। ऊपर इसमें जैसा कि ये दिख रहा है, इसमें पूरी डिटेल कंप्लीट करनी है। उसके बाद में यहाँ से आपको वर्क करना है, पूरे क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन जो भी हैं वो राइट करने, इनके आंसर देने हैं। और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का वर्क आपको करना है। दूसरी चीज गाइस, जिस स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लास का वर्क नहीं चेक करवाया अभी तक, बिल्कुल भी ऑनलाइन क्लास का जो आप डेली जो वर्क करते हैं वो वर्क अभी 6 नोटबुक जो आपने बना रखी है ऑनलाइन क्लासेस की, वो ऑनलाइन क्लासेस की नोटबुक इस तरीके की नोटबुक जो आपने बना रखी है, वो जो नोटबुक अभी तक जिस स्टूडेंट्स ने चेक नहीं करवाई है, जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक वो नोटबुकों को चेक नहीं करवाया है, वो ऑल स्टूडेंट्स उन नोटबुकों को चेक कराइए। ओके गाइज, तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? क्या है क्वेश्चन 1? कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, क्या कारण है जिसके कारण गुस्सा आया? तो देखिए, कठपुतली के अंग अंग में पराधीनता के धागे बंधे हुए थे। कठपुतली के अंग अंग में क्या बंधे हुए थे? पराधीनता के धागे, जिनका संचालन पराये हाथों में था। जिनका संचालन पराये हाथों में था, खुद के हाथों में नहीं था, दूसरे ही लोग करते थे, खुद नहीं कर पाते थे। वह अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती थी। और वह अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि जो भी कार्य करते थे वो दूसरे लोग कराते थे और दूसरे ही उसका सभी कार्य को कराते थे। वह अपनी इच्छा से कुछ भी कार्य नहीं वह कुछ भी नहीं कर सकती थी, अर्थात कोई भी कार्य नहीं कर सकती थी। अपनी ऐसी दयनीय दशा को देखकर कठपुतली को गुस्सा आ गया। अपनी इस तरीके की दशा को देखकर कठपुतली को क्या आता है? गुस्सा आ गया। देखिए दोबारा से मैं बता रहा हूं, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया था? कठपुतली के अंग अंग पराधीनता के धागे बंधे हुए थे। अंग अंग में, कठपुतली के अंग अंग में पराधीनता के धागे बंधे हुए थे, जिनका संचालन पराये हाथों में था। जिनका संचालन क्या था? पराये हाथों में था। वह अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकती थी। अपनी ऐसी दयनीय दशा देखकर कठपुतली को गुस्सा आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह खड़ी क्यों नहीं होती? कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह खड़ी नहीं। क्यों? लेकिन वह खड़ी क्यों नहीं होती है? क्या कारण है कि वो खड़ी नहीं हो पाती है? और उसकी इच्छा बहुत है कि मैं अपने पैरों पर खड़े हो सकूं, अपने कार्य खुद कर सकूं, सारे काम अपने खुद कर सकूं, लेकिन क्या कारण है वह खड़ी नहीं हो पाती है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए, कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती है। कठपुतली क्या होना चाहती है? स्वतंत्र होना चाहती है। वह स्वावलंबी बनना चाहती है। स्वावलंबी का मतलब होता है आत्मनिर्भर। वह आत्मनिर्भर बनना चाहती है, खुद के कार्य खुद करना चाहती है, स्वयं करना चाहती है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ आने वाली जिम्मेदारी और अपनी क्षमता के बारे में सोचकर वह जी सकती है।
आदमी व्यक्ति कोई भी है अगर आत्मनिर्भर बन जाता है तो उस पर कई सारी स्वतंत्रता के साथ, जैसे कि आया है, तो कई सारी जिम्मेदारियां भी आ जाती है उस व्यक्ति के ऊपर। तो जिम्मेदारी आने के साथ साथ उसकी उस तरीके की क्षमता नहीं है के बारे में सोचकर वह झिझकती है। और जब इस तरीके की जिम्मेदारी आ जाती है तो व्यक्ति के ऊपर, तो वह उन जिम्मेदारियों के बारे में सोच करके उसकी क्षमता नहीं होते हुए वह सोचता है, तो वह झिझकता है कि इस तरीके के कार्य को मैं कैसे करूंगा। जब कोई भी कार्य होता है तो वह जिम्मेदारी से पूर्ण किया जाता है और वह कार्य नहीं हो पाता है तो वह झिझकता है व्यक्ति कि इसको कार्य को कैसे पूरा करूंगा, ये जिम्मेदारी आ गई है मेरे ऊपर। तो इस तरीके की थॉट्स माइंड में आने लग जाते हैं। तो यहाँ भी वही बताया गया, अपने पैरों पर खड़े होने का तात्पर्य है आत्मनिर्भर होना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अपने पैरों पर खड़े होने का तात्पर्य क्या है? आत्मनिर्भर होना। खुद स्वावलंबी का अर्थ होता है आत्मनिर्भर। क्या होता है? आत्मनिर्भर होना। किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं करना, किसी से कोई सहायता की जरूरत नहीं होती है, किसी से कोई हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती है, खुद के कार्य खुद कर सकते हैं, खुद के कार्य खुद कर सकते हैं। कठपुतली बिना दूसरे की सहायता के हिल डुल भी नहीं सकती है। कठपुतली जो है दूसरे की बिना सहायता के, कठपुतली बिना दूसरे की सहायता के हिल डुल भी नहीं सकती है। वह जब हिलती डुलती है, वह कार्य जब करती है जब कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरे पर्सन उसका कोई कार्य को करवाते हैं, तो वह जब उसका कार्य हो पाता है, अन्यथा वह खुद की मर्जी से, खुद की स्वेच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकती है। वह पराधीन है, वह स्वावलंबी भी बनना चाहती है लेकिन बन नहीं सकती है। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, कठपुतली स्वतंत्रता होना चाहती है, स्वतंत्र होना चाहती है, वह स्वावलंबी बनना चाहती है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ आने वाली जिम्मेदारी और अपनी क्षमता के बारे में सोचकर वह झिझकती है। अपने पैरों पर खड़े होने का तात्पर्य यह है, अपने पैरों पर खड़े होने का तात्पर्य क्या बताया? आत्मनिर्भर होना। किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं करना, किसी की भी सहायता की अपेक्षा नहीं करना, खुद के कार्य स्वयं करना। कठपुतली बिना दूसरे की सहायता के हिल डुल भी नहीं सकती है। और कठपुतली यह है, दूसरे के जब तक कोई व्यक्ति कोई भी सहायता नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा, तब तक वह हिल डुल भी नहीं सकती है। तो गाइस क्वेश्चन आंसर ऑल स्टूडेंट्स को राइट करने, लर्न करने ऑल स्टूडेंट्स को, और अपने नोटबुक को ऑफिस में चेक कराना है, स्कूल ऑन ऐप पर इस वर्क को भेजना है। ओके गाइज, थैंक यू। आपको टेस्ट, ऑल स्टूडेंट्स को टेस्ट के बारे में बता ही दिया है। तो ऑल स्टूडेंट्स नोटबुक लेके जाइए, अपने नोटबुक लेके जाइए और ऑल स्टूडेंट्स को टेस्ट देना है, टेस्ट दीजिए। ओके गाइज, थैंक यू।